कहानी की शुरुआत होती है मिल्स नाम के एक स्पेस पायलट से, जो अपने स्पेसशिप के जरिए साइंटिस्ट्स और यात्रियों को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचाता है। एक दिन उसे एक ऐसा मिशन मिलता है जिसे पूरा करने में करीब 2 साल लगने वाले हैं, और वो बिना सोचे इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। दरअसल उसकी बेटी नेविन एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही होती है, जिसका इलाज बेहद महंगा है, और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद मिल्स अपनी पत्नी आलिया और बेटी नेविन के साथ कुछ आखिरी पल बिताता है और उन्हें अलविदा कहता है। अब हम देखते हैं मिल्स अपने स्पेसशिप में होता है, एक ऐसे सफर पर जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसका सामना ऐसे खतरनाक डायनासोर्स और जानलेवा जीवों से होने वाला है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम देखते हैं बाकी सभी साइंटिस्ट और यात्री क्रायोजेनिक स्लीप में होते हैं और स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड में अपने रास्ते पर जा रही होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक अंतरिक्ष में उड़ते हुए मेटियोरॉइड्स स्पेसशिप से टकराने लगते हैं, जिससे जोरदार झटके लगते हैं और मिल्स की नींद खुल जाती है। वो तुरंत कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक स्पेसशिप काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। हालात बिगड़ते देख वो मजबूरी में पास के एक अनजान ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह खो जाने की वजह से स्पेसशिप चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिरती है और 2 हिस्सों में टूटकर पूरी तरह क्रैश हो जाती है। इस हादसे में मिल्स बुरी तरह घायल हो जाता है और अपनी बेटी को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अनजान और खामोश ग्रह पर पाता है। सिस्टम चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो किसी अज्ञात प्लेनेट पर है। तभी उसकी नजर अपने पेट पर जाती है, जहां धातु का एक टुकड़ा ढंसा हुआ होता है। वो दर्द सहते हुए उसे खुद ही बाहर निकालता है और किसी तरह खुद को संभाल कर अपना सूट पहनता है। इसके बाद वो स्पेसशिप के बाकी हिस्सों को चेक करने निकलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई और भी जिंदा बचा हो। वो अपनी लेजर गन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक पानी से भरे इलाके में पहुंचता है, जहां बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन उस पानी के अंदर एक बहुत बड़ा और खतरनाक जीव धीरे धीरे हरकत कर रहा होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मिल्स को बाकी सभी साइंटिस्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो उन्हें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब वो इस पूरे हादसे में अकेला ही बचा है। वो वापस स्पेसशिप के अंदर आता है और स्पेस एजेंसी को एक वॉइस मैसेज भेजकर इस पूरे हादसे की जानकारी देता है, और साथ ही ये भी बताता है कि इस अनजान प्लेनेट पर सांस लेना संभव है, लेकिन हालात बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। मैसेज भेजने के बाद मिल्स पूरी तरह टूट जाता है और एक पल के लिए वो खुद को खत्म करने का सोचता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी नेविन की याद आती है, और वही याद उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। वो अपना इरादा बदल देता है और खुद को संभालकर दोबारा सोचने लगता है। इसी दौरान वो स्पेसशिप के डेटा को चेक करता है और उसे एक सिग्नल मिलता है, जिससे पता चलता है कि एक क्रायोजेनिक स्लीपिंग कैप्सूल अभी भी एक्टिव है, यानी उसमें कोई जिंदा है। ये जानकर मिल्स तुरंत उस कैप्सूल की तरफ जाता है और उसे खोलता है। अंदर एक छोटी लड़की जिंदा मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी नहीं बचा। वो बिना समय गवाए उसे अपने साथ लेकर स्पेसशिप की तरफ लौटने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बहुत बड़े पंजे के निशान पर जाती है, और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि वो इस ग्रह पर अकेला नहीं है और यहाँ कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। असल में ये कोई अनजान ग्रह कोई और नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी होती है। जब यहाँ डायनासोर का राज्य था, यानी जो पंजे का निशान मिल्स ने देखा था वो किसी खतरनाक डायनासोर का था। अगली सुबह मिल्स ये समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचना होगा, क्योंकि वही एक एस्केप शटल मौजूद है जिससे वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। वो कंप्यूटर से उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह डैमेज होने की वजह से सही जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए वो खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जंगल के अंदर फैली हुई विशाल हड्डियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ रहने वाले जीव कितने खतरनाक होंगे। आगे बढ़ते हुए मिल्स गलती से एक अजीब से गीजर के पास पहुंच जाता है, जो अचानक फट पड़ता है और तेज गर्म भाप निकलने लगती है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता, इसलिए वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ती है, जहां कुछ चमक रहा होता है। वो अपने जीपीएस सिस्टम से चेक करता है और कंफर्म हो जाता है कि वो स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा ही है, जो कि वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर है।
वो उधर निकलने ही वाला होता है, तभी अचानक एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। मिल्स तुरंत अपनी गन निकालता है और गोली मार देता है। अब वो स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे जंगल से हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो सावधानी से आगे बढ़ता है और वहां उसे वही छोटी लड़की दिखाई देती है जिसे उसने कैप्सूल से बचाया था। दरअसल वो डर की वजह से स्पेसशिप से भाग गई थी। जैसे ही वो मिल्स को अपनी तरफ आते हुए देखती है, वो और घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। मिल्स उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन भागते भागते दोनों फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है और तभी आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं। ये देखकर मिल्स समझ जाता है कि कोई बड़ा और खतरनाक डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है। इसीलिए वो बिना समय गवाए उस लड़की को लेकर जल्दी से स्पेसशिप के अंदर लौट आता है। वहां वो उसके घाव पर दवाई लगाता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। तब मिल्स पैसेंजर लिस्ट चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम कोआ है। इसके बाद वो कोआ को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें उस पहाड़ तक जाना होगा जहां एस्केप शटल मौजूद है और वहीं से वो इस खतरनाक जगह से निकलकर अपनी दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन कोआ उसकी बात समझ नहीं पाती क्योंकि वो उसकी भाषा नहीं जानती और उसी दौरान वो अपने पेरेंट्स की ड्राइंग बनाती है। ये देखकर मिल्स समझ जाता है कि उसके माता पिता अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो उसे सच नहीं बताता और उसे शांत रखने के लिए झूठ बोल देता है कि उसके पेरेंट्स पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। यही सुनकर कोआ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। निकलने से पहले मिल्स स्पेस एजेंसी को एक और मैसेज भेजता है और उसमें कोआ के जिंदा होने की जानकारी देता है। दूसरी तरफ कोआ स्पेसशिप में रखी रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है जिनसे उसे मिल्स की बेटी नेविन के बारे में पता चलता है। इन रिकॉर्डिंग्स में दिखता है कि मिल्स के मिशन पर जाने के बाद नेविन की तबीयत और खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। वो लगातार अपने पिता को मैसेज भेजती रहती है, लेकिन समय के साथ वो उससे नाराज भी होने लगती है क्योंकि जिस वक्त उसे अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त वो उसके पास नहीं था। तभी मिल्स उसे ये रिकॉर्डिंग्स देखते हुए पकड़ लेता है और तुरंत उन्हें बंद कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी पर्सनल बातें देखे। इसके बाद दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन मिल्स लगातार कोआ की मदद करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। चलते चलते जब कोआ थक जाती है तो वो मजाक में जामुन तोड़कर मिल्स पर फेंकने लगती है। पहले तो मिल्स थोड़ा नाराज होता है, लेकिन फिर अपने स्कैनर से चेक करके उसे समझाता है कि ये जामुन जहरीले हैं और इनके साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अचानक मिल्स के हाथ पर एक कीड़ा गिरता है और उसे हटाते ही उसके हाथ पर एक चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है जो इतना मजबूत होता है कि जब वो उसे पेड़ से साफ करने की कोशिश करता है तो पेड़ की छाल ही उसके हाथ से चिपक जाती है। ये देखकर कोआ हल्का सा हंस देती है और किसी तरह मिल्स उस चीज को हटाकर आगे बढ़ता है। तभी उन्हें पास से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक गड्ढे में एक छोटा डायनासोर फंसा हुआ है। उसे देखकर कोआ इमोशनल हो जाती है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। मिल्स उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे खतरे का अंदाजा होता है, लेकिन कोआ उसकी बात नहीं मानती। मजबूरी में मिल्स भी उसकी मदद करता है ताकि वो जल्दी से वहां से निकल सके। जैसे ही वो उस छोटे डायनासोर को बाहर निकालते हैं तभी अचानक एक बड़ा शिकारी डायनासोर आकर उस पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में उसे मार देता है। ये देखकर कोआ डर जाती है और रोने लगती है। मिल्स तुरंत उसे अपने पास पकड़कर शांत करने की कोशिश करता है और फिर दोनों वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो एक झरने के पास रुकते हैं जहां मिल्स अपने पेट के घाव को देखकर परेशान होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कोआ पर पड़ती है और उसे अपनी बेटी नेविन की याद आती है जिससे उसे थोड़ा हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर अपने स्कैनर से आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथ पर फिर से एक कीड़ा आ जाता है और उसे हटाने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से मिल्स का हाथ मुड़ जाता है और अब वो घायल हालत में कोआ की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां डायनासोर का एक पूरा झुंड आ जाता है। हालात बिगड़ते ही मिल्स तुरंत अपनी गन निकालकर उन पर फायर करना शुरू कर देता है और कोआ को वहां से भागने के लिए कहता है। वो डायनासोर को रोकने के लिए अपने छोटे बम का इस्तेमाल करता है जिनके धमाके से कई डायनासोर वहीं मारे जाते हैं। बाकी को संभालने के बाद वो तुरंत कोआ को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ कोआ के पास उड़ने वाले डायनासोर का एक झुंड पहुंच जाता है जिन्हें देखकर वो घबराकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन कुछ डायनासोर उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तभी मिल्स समय पर वहां पहुंचता है और तेजी से फायर करके उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन एक डायनासोर अभी भी जिंदा होता है
जो कोआ को पकड़ कर ले जाने लगता है। मिल्स बिना समय गवाए उसका पीछा करता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे वो डायनासोर डर कर कोआ को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। इस पूरे हमले से कोआ बुरी तरह डर जाती है, इसलिए मिल्स फैसला करता है कि वो थोड़ी देर यही रुकेंगे। शाम तक वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और सिटी बजाकर उसे रिलैक्स कराता है। ये वही सिटी होती है जो वो अपनी बेटी नेविन के लिए बजाया करता था। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए एक गुफा में रुक जाते हैं। मिल्स वहां कुछ सेंसर सेट कर देता है ताकि किसी भी खतरे का उसे पहले से पता चल सके, और साथ ही अपने स्कैनर से आसमान को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि इस ग्रह की तरफ एक बड़ा मेटियोराइट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये छोटा है और ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इसी दौरान मिल्स देखता है कि कोआ उसके बैग से नेविन का टेप निकालकर उसे देख रही है। ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी पर्सनल चीजों को छुए। लेकिन जब वो कोआ को उदास देखता है तो कुछ नहीं कहता और खुद ही वो टेप चला देता है। टेप में नेविन की आवाज सुनते सुनते कोआ वहीं सो जाती है, जबकि मिल्स उसे देखते हुए अपनी बेटी को याद करके अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिल्स की भी आंख लग जाती है, लेकिन तभी उसके लगाए हुए सेंसर बीप करने लगते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि एक कीड़ा कोआ के मुंह के अंदर चला गया है। वो तुरंत उसे निकालकर मार देता है, जिससे कोआ घबराकर उल्टी करने लगती है। तभी अचानक आसपास का माहौल बदलने लगता है और गुफा के बाहर हलचल होने लगती है। मिल्स जैसे ही बाहर झांकता है तो उसे एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायनासोर दिखाई देता है। वो तुरंत उस पर फायर करता है, लेकिन उसकी गन का उस पर कोई खास असर नहीं होता। हालात बिगड़ते देख मिल्स कोआ को लेकर वहां से भागने का फैसला करता है और दोनों एक छोटे से रास्ते से निकलकर किसी तरह उससे बच जाते हैं। अब वो गुफा के अंदर गहराई में जाकर आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान एक छोटा डायनासोर चुपचाप उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन दोनों को इसका अंदाजा नहीं होता। वो एक संकरी जगह से होते हुए गुफा के एक बंद हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां मिल्स को चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार दिखाई देती है। वो उसे बड़ा करके रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं होते कि वो उसे तोड़ सके, और काफी कोशिश के बाद वो थक कर रुक जाता है। ये देखकर कोआ उस पर गुस्सा करने लगती है और इशारों में उसे हार न मानने के लिए कहती है। इस वक्त मिल्स को भी लगने लगता है कि शायद अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन कोआ उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी मिल्स को अचानक याद आता है कि उसके पास कुछ छोटे बम हैं, जिनकी मदद से वो इस रास्ते को तोड़ सकता है, और यहीं से उनके बचने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। मिल्स अपने पास बचे हुए बम का इस्तेमाल करके चट्टानों में ब्लास्ट करता है, जिससे वहां एक संकरा रास्ता बन जाता है। अंदर जाने से पहले वो कोआ को बाकी बम दे देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद की रक्षा कर सके। इसके बाद दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और रास्ता अचानक बंद हो जाता है। इस हादसे में मिल्स और कोआ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिल्स वापस उसी गुफा में रह जाता है और घबराकर कोआ को आवाज लगाने लगता है। तभी उसे पास में किसी बड़े डायनासोर की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी गन उठाकर सावधानी से आगे बढ़ता है और सेंसर की मदद से उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायनासोर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसकी गन हाथ से छूट जाती है। जान बचाने के लिए मिल्स तुरंत अपना सेंसर उठाता है और उसकी आवाज को तेज कर देता है। तेज आवाज से डायनासोर कुछ पल के लिए परेशान होकर पीछे हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मिल्स अपनी गन उठाता है और उस डायनासोर को मार गिराता है। दूसरी तरफ कोआ किसी तरह गुफा से बाहर निकल चुकी होती है और अकेले जंगल में आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में उसे एक बड़े डायनासोर की हड्डी मिलती है, जिसे वो हथियार की तरह उठाती है और उस पर जहरीले जामुन लगाकर अपने पास रख लेती है। इधर मिल्स गुफा से बाहर निकल आता है और आसमान की तरफ देखकर समझ जाता है कि हालात अब और खराब होने वाले हैं। वो अपने सेंसर से चेक करता है और उसे पता चलता है कि एक बड़ा मेटियोराइट तेजी से इस प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है, जो कुछ ही घंटों में टकराने वाला है। यानी अब उनके पास बचने के लिए बहुत कम समय बचा है, और अगर वो जल्दी शटल तक नहीं पहुंचे तो इस बार बचना नामुमकिन होगा। मेटियोराइट का खतरा समझते ही मिल्स तुरंत कोआ को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एक डायनासोर कोआ के पीछे लग जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक टूटे हुए पेड़ के अंदर छिप जाती है। तभी मिल्स को उसकी चीख सुनाई देती है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में वो दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे धंसने लगता है।
वो कोआ को आवाज देता है और कोआ उसकी आवाज सुनकर डर के बावजूद हिम्मत जुटाती है और उस डायनासोर पर बम से हमला कर देती है, जिससे खतरा खत्म हो जाता है। इसके बाद वो मिल्स को ढूंढती है और एक पेड़ की मदद से उसे दलदल से बाहर निकाल लेती है। बाहर आते ही मिल्स उसे बताता है कि कुछ ही समय में मेटियोराइट गिरने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी से पहाड़ तक पहुंचना होगा। सीन बदलता है और हम उन्हें पहाड़ के पास देखते हैं, जहां स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा गिरा हुआ होता है। मिल्स कोआ को रस्सियों की मदद से ऊपर चढ़ा देता है और ऊपर पहुंचकर कोआ रस्सी को पेड़ों और चट्टानों से मजबूती से बांध देती है ताकि मिल्स भी ऊपर आ सके। मिल्स भी किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है और स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो सिस्टम चालू करता है, उसे पता चलता है कि रेस्क्यू सिग्नल एक्टिव हो चुका है। दूसरी तरफ कोआ क्रायो टैंक चेक करती है और उसे सच पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं हैं। ये जानकर वो टूट जाती है क्योंकि मिल्स ने उससे कहा था कि उसके पेरेंट्स पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। तब मिल्स अपनी बेटी नेविन की फोटो दिखाकर उसे सच बताता है कि जब वो इस मिशन पर था तब उसकी बेटी की मौत हो गई और वो नहीं चाहता था कि कोआ भी ये सच जानकर टूट जाए। ये सुनकर कोआ और ज्यादा भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी आसमान से मेटियोराइट के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं और हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। दोनों तुरंत इमरजेंसी पॉड की तरफ भागते हैं और मिल्स लॉन्च बटन दबाता है, लेकिन उसी समय एक बड़ा टुकड़ा आकर स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे पॉड संतुलन खो देता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद कोआ को होश आता है और वो तुरंत शटल को लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम साफ बता देता है कि शटल अभी लॉन्च होने की हालत में नहीं है। तभी मिल्स को भी होश आता है और उसी वक्त एक बड़ा डायनासोर वहां पहुंचकर शटल पर हमला करने लगता है। हालात बिगड़ते देख मिल्स नोटिस करता है कि उसकी गन थोड़ी दूर जमीन पर पड़ी है, इसलिए वो उसे उठाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक और डायनासोर आ जाता है। मिल्स तुरंत स्पेसशिप के टूटे हुए हिस्से के पीछे छिप जाता है और जल्दी जल्दी अपनी गन ठीक करने लगता है। तभी डायनासोर उसे घेरने लगते हैं। ये देखकर कोआ डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए नेविन की रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे वहां एक होलोग्राम बन जाता है। मिल्स उस होलोग्राम को देखकर कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहा है। तभी एक डायनासोर उस होलोग्राम पर हमला करता है और उसी मौके का फायदा उठाकर मिल्स उस पर निशाना लगाकर उसे मार गिराता है। लेकिन दूसरा डायनासोर शटल के अंदर कोआ को देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। इस झटके से शटल सीधी हो जाती है और लॉन्च की स्थिति में आ जाती है। मिल्स तुरंत उस डायनासोर पर लगातार फायर करता है और उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो शटल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वही खतरनाक डायनासोर फिर से सामने आ जाता है, जिसे उसने पहले गुफा में घायल किया था और अब उसे रोकना जरूरी हो जाता है। इसीलिए मिल्स उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे जंगल की तरफ ले जाता है, जहां एक गीजर फट रहा होता है और उससे तेज गर्म पानी निकल रहा होता है। मिल्स किसी तरह उस डायनासोर को उसके पास ले आता है, जिससे उसका चेहरा झुलस जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तभी कोआ भी वहां पहुंचती है और अपने पास रखी हुई हड्डी से उस डायनासोर की आंख पर जोरदार वार करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिल्स आखिरी बार अपनी गन से फायर करता है और आखिरकार उस खतरनाक डायनासोर को खत्म कर देता है। अब समय बिल्कुल नहीं बचा होता और आसमान से मेटियोराइट के टुकड़े तेजी से गिर रहे होते हैं। दोनों बिना देर किए शटल में बैठते हैं और इस बार शटल सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाती है। वो इस हमारी पृथ्वी से अपनी दुनिया के लिए निकल जाते हैं और फिर होता है एक खतरनाक ब्लास्ट, जिसे आज हम किताबों में क्रिटेशियस पैलियोजीन की घटना के नाम से जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। अब हम देखते हैं कि मिल्स और कोआ अपनी दुनिया के लिए जा रहे होते हैं और मिल्स अपनी आंखें बंद करके अपनी बेटी नेविन को याद कर रहा होता है। तभी कोआ उसका हाथ पकड़कर उसे संभालती है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आप इस कहानी के आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।